जोहार जोहार फूलोदी। जोहार परतुदा। तब कैसा नहीं रह रहे हैं? बहुत बढ़िया। और सावन कर महीना के परतुदा कहे ना कि सावन कर महीना में बाग में मोर नाचेला। बिल्कुल एकदम सही कहा थी। और तो साथे साथे शिव जी कर आराधना भी कराए ना हमरे कर किसान भाई बहन। और पूजा पाठ भी हमरे कर किसान भाई बहन मने करत हवे सावन कर महीना में। तो हमरे यही कामना करीला कि इस सावन कर महीना में शिव जी हमरे कर किसान भाई बहन मनकर सब दुख के हर के ले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और सही तरह से किसान मने अपन खेती बाड़ी में लगल रहे। एकदम जरूर। तो किसान भाई बहन मने राउरी मन जुड़ चुकी अपन खास कार्यक्रम कृषि दर्शन से। और राउरी मन कर ई खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो फूलोदी एखन तो बारिश का मौसम है। बारिश का मौसम छिटपुट बारिश बहुत जगह में हुआ थे। तो ऐसा मौसम में क्या किसान मने खेती कर सके ना? खेती हो सकेला? खेती बाड़ी कर बात तो हम बाद में करब, लेकिन चलो सबसे पहले हमरे कर किसान भाई बहन मन के लिए चलत है कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। मत्स्य विभाग चला रही है सामूहिक बीमा योजना। गोभी वर्गीय फसलों में करें जैविक कीटनाशी का प्रयोग। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से करता है डस्टर। मछली पालकों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना है सामूहिक बीमा योजना। इस योजना के तहत वैसे सभी सक्रिय मछुआरे लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या स्वावलंबी समिति के सदस्य हों। वैसे मछुआरे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलंबी समिति के सदस्य हों या जिला, प्रमंडल या राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से संबद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक या मत्स्य मित्र हों, मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही सामूहिक बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना में बीमित व्यक्ति के स्थायी एवं पूर्ण अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपए और मृत्यु की स्थिति में आश्रित को 1 लाख रुपए का भुगतान किया जाता है। किसान भाइयों, कीट व्याधियां आमतौर पर सभी फसलों में लगती हैं। हम उनके नियंत्रण के लिए उपयुक्त कीटनाशी का प्रयोग करते हैं। सब्जी उत्पादक किसान, खासकर जिन्होंने गोभी वर्गीय फसलें लगा रखी हैं, उनके लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह है कि वे अपने फसलों में जैविक कीटनाशी का प्रयोग करें। गोभी वर्गीय सब्जियों में जैविक कीटनाशक का प्रयोग अधिक से अधिक करें, क्योंकि ये हमारा स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। और जैविक कीटनाशक में गोभी में लगने वाले कीड़े के लिए बायोलेप, हाल्ट, बायोबिट जो भी दवा हमारे बाजार में मिलता है, करीब 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम का घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। वर्तमान समय में किसान कुल्थी की बुआई कर सकते हैं। कुल्थी की फसल से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान बिरसा कुल्थी 1 प्रभेद लगा सकते हैं। आने वाला अगस्त का महीना कुल्थी की बुआई के लिए उपयुक्त होता है। झारखंड की भूमि एवं जलवायु में कुल्थी की अच्छी उपज पाने के लिए किसान कुल्थी की उन्नत प्रभेद बिरसा कुल्थी 1 लगा सकते हैं। यह प्रभेद लगभग 100 से 105 दिनों में तैयार हो जाता है। इसे लगाकर किसान प्रति हेक्टेयर भूमि से 10 से 12 क्विंटल कुल्थी प्राप्त कर सकते हैं। मत्स्य पालक अपने तालाब का सही और पूरी तरह से उपयोग कैसे करें, कैसे उसके तीनों स्तरों का पूरा लाभ लें, कौन से किस्मों के मत्स्य बीजों का संचयन करें ताकि तालाब की उपयोगिता बढ़े। आज के बेहतर तकनीक में इन्हीं सब बातों की जानकारी लेते हैं हमारे मत्स्य विशेषज्ञ से। किसान भाइयों को तालाब के सही उपयोग और हर एक स्तर उसके लेयर्स को यूज़ करने के लिए 6 प्रकार की मछलियों को हम यूज़ करते हैं, हम उसका संचयन करते हैं। ये 6 किस्म की मछलियां हैं। रोहू, कतला, मृगल, ये देशी कार्प में आती हैं और विदेशी कार्प में ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और कॉमन कार्प है।
कीटों और रोगों के नियंत्रण के लिए फसलों पर दवा का छिड़काव करना होता है। पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को बेहतर तरीके से उपयोग करने के लिए कृषक डस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फसलों पर लगने वाले कीट व्याधियों के नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव आवश्यक होता है। फसलों पर पाउडर रूपी दवा के छिड़काव को आसानी से करने के लिए किसान बंधु इस डस्टर नामक उपकरण की सहायता ले सकते हैं। इसके इस्तेमाल से दवा बर्बाद नहीं होती और पूरे फसल पर समान रूप से फैलती है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। ये किसान अपने क्षेत्र में सब्जियों की बेहतर खेती के लिए जाने जाते हैं। सफल सब्जी उत्पादन के बारे में पूछने पर ये बताते हैं कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियां इसके लिए बहुत सहयोगी हैं। सब्जियों की खेती वैज्ञानिक विधियों द्वारा करने पर उपज में बढ़ोतरी के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण फसल भी प्राप्त होती है। अधिक से बढ़वा इन साल हम फसल लगाला छिए और उपज लेबे और अधिक फायदा क्रम उपज में हमरा हते। बढ़वा करला छिए, मक्के लगाला छिए, धान के खेती करे छिए, साग सब्जी करे छिए, फायदा होवे छे। साग में, कद्दू में, धान में, बढ़वा में नया तरीका से लगाला छिए हम फसल। और एक नजर अब डाल लेते हैं राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी के भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। पूर्व सप्ताहों से तेज रही राज्य की खाद्यान्न मंडियों में तेजी की स्थिति बनी हुई है। मूल्यविदों के अनुसार बरसात के कुछ समय बाद तक हर वर्ष खाद्यान्नों में तेजी रहती है। उधर सब्जी मंडियों में भी तेजी का ही रुख रहा। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भाव पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मध्यम न्यूनतम 2300 रुपए से लेकर अधिकतम 2700 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2600 रुपए से लेकर अधिकतम 4400 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5650 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4700 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2400 रुपए प्रति किलो रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई रावण मैंने जान लिए एखन देख ली कृषि समाचार। एकर में देख ली कृषि से जुड़ल तमाम तरह के खबर के और जान ली कि मौसम कर हाल चाल का है, मंडी कर भाव का है, मंडी कर भाव में क्या उतार चढ़ाव होते इकर बारे में जानकारी ले ली जी। और साथ ही जान लें कि एखन जे बारिश का मौसम है और मौसम में मौसम का मिजाज कैसा रही से बारे में भी जान लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो फूलो दी एखन तो जानकारी हमें जगह और भी है। रुको 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 काले का थी एखन विराम तो लेवे दे हमरे बिल्कुल, किसान बिल्कुल, मन के। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो विराम कर बाद रौरे मन कर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पर तुदा आज कहा जानकारी रौरे लेके आई? जानकारी तो है, हमारे घर किसान भाई मन ने खेती तो करे ना जी, बहुत तरह का साग सब्जी और धान उत्पादन करे ना जी बिल्कुल। लेकिन आज जो जानकारी है वो दाल के बारे में। अरे बाप रे, दलहनी फसल। हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी रौरे लेके आए। पर तुदा तो किसान भाई बहन रौरन मने लगाईला दाल, जैसे कि राहड़ दाल होला, उड़द दाल होला, मूंग दाल होला और भी दाल है। तो जब रौरन खेती करेला तो खेती करेला तो ओकर में जो कीट लग जाना, कई तरह का बीमारी हो जाला, तो ओकर नियंत्रण रौरन कैसे करब, इकर बारे में हमरे आज जानकारी दो आप। बहुत बढ़िया जानकारी है परतुदा। और हमारे कर झारखंड जो है यहाँ देखल जाए लेकिन राहड़ दाल बहुत जोर शोर से हमारे कर किसान भाई बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खेती तो करे ना, लेकिन राहड़ में बहुत ज्यादा कीट कर अथी हो जाला, प्रकोप हो जाला। जरूर, तो काल ने सभे दाल के बारे में जानकारी लेवे के चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो किसान भाई बहन मैंने दलहनी फसल में अगर किसी तरह से कीट लग जाए तो का नियंत्रण रौरे मन कैसे करब, इकरे बारे में चलो जानकारी लेवा थी। हमारे साथ आज मौजूद है हमारे कर विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय काके रांची में, और आज हम बातचीत करेंगे यहाँ कि दलहनी फसलों में लगने वाले कीट एवं उसके नियंत्रण के बारे में। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है यहीं के विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद, जो कि कीट विभाग के अध्यक्ष हैं। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को आप ये बताएं कि दलहनी फसलों में लगने वाले कीट कौन कौन से हैं? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। अभी जो दलहनी फसलों खेतों में लगा हुआ है, जैसे मेन है आपका प्रमुख है, जैसे अरहर है गया है, मूंग है, उड़द है, ये प्रमुख फसलें हैं अभी बरसात के समय में। तो हम लोग जैसे प्रारंभिक अवस्था में चाहे मूंग हो, उड़द हो या अरहर हो, पत्तियों को खाने वाले कीड़े मकोड़े लगते हैं, पत्तियों में छेद करते हैं, पत्तियों को खाते हैं, तो वो कीड़े लगते हैं। जैसे प्रारंभिक अवस्था में मैं बताया भुआ पिल्लू, भुआ पिल्लू जो है खास करके मूंग और उड़द के पत्तियों को काफ़ी नुकसान करता है। और ये जो भुआ पिल्लू का जो वयस्क है, तितली है, वो अंडे देती है पत्तियों पर, पत्तियों के निचले सतह में अंडे देती है, खास करके जैसे मैं बताया मूंग और उड़द पर। और जब अंडे फूटते हैं तो उसमें छोटे छोटे बहुत सा मतलब पिल्लू निकलते हैं, और ये पिल्लू जो है पत्तियों की हरियाली को पूरा चाट जाते हैं। तो दूर से ही खेत में जब मेड़ पर हम लोग चलते हैं, उसी समय दूर से ही पूरा पत्तियां कागज के समान दिखाई पड़ता है। तो ये भुआ पिल्लू का पहचान है। और अगर ऐसी स्थिति हो, अगर भुआ पिल्लू के द्वारा जब देख रहे हैं कि पूरा पत्तियां सफ़ेद कागज जैसा हो गया है, तो आप प्रारंभिक अवस्था में ही अगर पूरे पौधे को ही, उस पौधे को ही उखाड़ करके ज़मीन में दबा दें, क्योंकि ये भुआ पिल्लू है जहाँ तहाँ अंडे देती है। तो उस पौधे को अगर मान लीजिए कि 1 एकड़ में है तो हो सकता है कि 2-4-10 जगह मतलब पौधे में मतलब अंडे देती है। वो पौधे को ही उखाड़ करके पूरा नष्ट कर दें, वो ज़मीन में दबा दें, ताकि वो कीड़े मकोड़े आगे बढ़े नहीं। तो यही नियंत्रण हो जाता है। डॉक्टर साहब जी, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दिए, अगर ये भुआ पिल्लू थोड़ा बड़ा हो जाता है, पूरे खेत में फैल जाता है, उस समय एक दवा, अगर दवा की ज़रूरत है तब डाइक्लोरभॉस ये कीटनाशक है, काफ़ी कारगर है भुआ पिल्लू के लिए। तो डाइक्लोरभॉस की मात्रा करीब करीब 1 लीटर पानी में 1 ml, 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ml का घोल बनावें और उसमें 1 ग्राम सर्फ मिला करके अच्छी तरह से छिड़काव करेंगे तो भुआ पिल्लू को नियंत्रित कर सकते हैं। और उसके बाद कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे अरहर लगाए होंगे, अरहर अभी छोटा है तो पत्तियों में छोटे छोटे छेद बन जाते हैं।
तो ये जो मिट्टी में कुछ कीड़े रहते हैं वो संध्या समय उसमें पत्तियों को खाते हैं तो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। तो इसको नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छा अगर उपाय है क्लोरपाइरीफॉस तरल या क्विनालफॉस का पाउडर भी आता है। अगर पाउडर मिल जाता है तो 10 किलो प्रति एकड़ की दर से ये आपका जो अरहर का लगा हुआ है फसल उसमें 10 किलो प्रति एकड़ की दर से भुरकाव करेंगे तो उसमें जो कीड़े लगते हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे प्रमुख जो कीट दलहन में लगता है वो फली छेदक है, चाहे मूंग हो, अरहर हो या फिर उड़द हो। और सबसे ज़्यादा फली छेदक का प्रकोप तो अरहर में बहुत ज़्यादा होता है, वैसे तो मूंग और उड़द में भी होता है। ये जो फली छेदक है फलियों में प्रवेश करके उसके बीज को खा जाते हैं, फलियों में छेद कर देते हैं। बहुत तरह का अरहर में तो 5-6 तरह का फल छेदक लगता है, मक्खी भी है और दूसरे तरह का जो अनेक तरह का जो फली छेदक है फलियों में छेद करके उसके दाने को खा जाता है। तो इसके नियंत्रण करने के लिए कम से कम 2 बार कीटनाशक का प्रयोग करें किसान भाई। पहला छिड़काव जब फूल पौधे में जब 50% फूल निकल जाता है तो पहला छिड़काव करें। पहला छिड़काव करते हैं इंडोक्सा कार्ब से करते हैं। 10 लीटर पानी में 5 ml कीटनाशक घोलते हैं और उसमें 10 ग्राम सर्फ मिलाकर अच्छी तरह से पहला छिड़काव करते हैं। और दूसरा छिड़काव 12 से 15 दिनों के अंतर पर करते हैं और दवा कीटनाशक बदल देते हैं। मोनोक्रोटोफॉस 1 लीटर पानी में 1.5 ml या 10 लीटर पानी में 15 मिलीलीटर का घोल बना करके और उसको अच्छी तरह से मिलाते हैं। सर्फ मिलाते हैं 10 ग्राम और अच्छी तरह से मिला करके दूसरा छिड़काव करेंगे। तो जो भी फल छेदक या फली छेदक या अरहर में लगता है, मूंग उड़द में लगता है, उसको बहुत ही आसानी से नियंत्रित करता है। देखिए आजकल नीम से बना हुआ कीटनाशक या तो घर में बना सकते हैं या बाजार में भी जो भी नीम से बना हुआ कीटनाशक उपलब्ध है, जैसे अचूक है, निमेरिन है, निम्बेसिडिन है, नीम गोल्ड है, जो भी मतलब हमारा झारखंड प्रदेश में अगर दुकान में मिलता है उसको 1 लीटर पानी में 5 ml का घोल बना करके उसको बीच में अच्छी तरह से बदल करके अगर देंगे तो ये जो पौधे पत्तियां खाने वाले कीट हो या फल में छेद करने वाले कीट हो उसको हम आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। चाहे रस चूसने वाला कीट हो या पत्तियां खाने वाला, उसको आसानी से हम लोग रोकथाम कर सकते हैं। तो देखा किसान भाइयों, हमारे डॉक्टर साहब ने दलहनी फसलों में लगने वाले कीट एवं उसके नियंत्रण के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। डॉक्टर साहब जी इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वाह फुलदी, ये तो बहुत ही बढ़िया रहा और एक से किसान मन के बहुत ही फायदा होई जी, एकदम जरूर फायदा होई और हमके भी बहुत खुशी लगलक। हम तो एकदम बहुत गौर से देखत रही कि आखिर का चीज ऐसा होएला जे कि दलहनी फसल में कीट लग जाएला। बिल्कुल बिल्कुल तो एखन हमरे बात करत रही पहले कि जे कम पानी जे बरस है, जहाँ पर स्थिति खराब है, पानी कर जो स्थिति बने वहाँ खेती हो सकेला कि नहीं हो सकेला, इकर बारे में हमरे जानकारी अगर किसान भाई मन के दे देती चाहे दिवा देती हमारे विशेषज्ञ से, तो कैसे रहता? एकदम बहुत बढ़िया रहता परतु दा काली कि देखो बहुत सा ऐसा क्षेत्र है झारखंड में जहाँ की कम वर्षा होएला और हमरे कर किसान भाई बहन मन बहुत माने कि परेशान रहे ना कि कम वर्षा में खेती कैसे होगी। बिल्कुल, तो कम वर्षा में खेती भी हो सकेला और वैज्ञानिक खेती भी हो सकेला। वाह वाह फुलोदी, तो बहुत ही अच्छा बात कहा। एकदम जरूर कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी हमरे कर किसान मन कमा सके। तो चलो एकरे बारे में जानकारी लेवत ही हमरे कर विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज कुमार। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे कम वर्षा होने पर वैकल्पिक खेती के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर नीरज कुमार। आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि झारखंड में मानसून जो है बहुत ही वीक है या कमज़ोर पड़ चुकी है, तो ऐसे में हमारे किसान भाई किस तरह की वैकल्पिक खेती पर जोर दें, इस विषय पर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। किसान भाइयों,
सही आपने कहा कि मानसून कमज़ोर हो गई है या फिर जितनी वर्षा इस समय जुलाई महीने में चाहिए होती है वो हो नहीं पाई है। कोशिश ये करें कि टाड़ में या ऊपरी ज़मीन में जितनी भी फसलें हैं जो लगाई जा सकती हैं उसको अविलंब लगा दें, क्योंकि ऐसे भी जो हम टाड़ में अब इन दिनों धान लेना बंद कर दिए हैं, सीधी बुआई हम बहुत कम कर दिए हैं क्योंकि उपज नहीं आती है और दलहनी या तिलहनी फसलों का लगाया जाना बड़ा ही आवश्यक है। और जहाँ तक प्रश्न है कि इन ज़मीन में क्या लगाई जाए, तो हम मड़ुआ की बात करेंगे। हमारे किसान भाई कम पानी में मड़ुआ बड़े आराम से लगा सकते हैं। उसके अलावे मक्का का समय बीतता जा रहा है, अभी भी अगर मक्का का बीज उपलब्ध है तो हमारे किसान भाई मक्का लगा सकते हैं। अरहर एक बहुत अच्छी फसल है, उसका इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं बड़े आराम से। इसके अलावे और भी कई फसलें हैं, जैसे मूंगफली लगा सकते हैं वो, या फिर मूंगफली के अलावे बहुत सारी फसलें हैं जो टाड़ में लगा सकते हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि हमारे किसान भाई मध्यम ज़मीन के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं कि आने वाले समय में वर्षा अच्छी होगी या नहीं होगी, क्योंकि मध्यम और निचली ज़मीन एक ऐसा हमारा जो क्षेत्र है जहाँ पे हम धान के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। और अगर धान के बिचड़े की आयु ज़्यादा हो रही है, बिचड़ा तैयार है लेकिन वर्षा नहीं हो रही है, हम उसको रोपा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर हम बिचड़े की आयु उस लायक नहीं है, अगर हम दूसरी कोई अन्य फसल ले लें, ज़्यादा पानी हो जाने से फिर ये भी सोचना होता है कि वो फसल हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। किसान भाइयों, कई दूसरी फसलें भी हैं जो अगर धान के नहीं लगने की स्थिति में हम लगा सकते हैं, वो अगस्त महीने में या फिर सितंबर महीने में हम उसकी खेती कर सकते हैं। तो अभी अविलंब किसी भी ऊपरी ज़मीन को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अरहर लें, उड़द लें, मूंग लें, आप मड़ुआ लें, आप मक्का लें, जिसका भी बीज उपलब्ध है उसको बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो किसान धान ही लगाते हैं, हाँ जी, तो क्या वो कम वर्षा में धान की खेती कर सकते हैं? दो चीज़ें उन्हें करनी होंगी। एक तो अगर बीज को आप नर्सरी में डाल दिए हैं, पौधशाला में डाल दिए हैं, बीज की उपलब्धता अगर आपके पास नहीं है, तब आप उन्हीं बिचड़े को, जिनकी उम्र अब 35 दिन से ज़्यादा होती जा रही हैं, अब उन्हीं बिचड़ों को आप अपने खेत में आप मक्का की तरह जैसे लगाते हैं, डिबलिंग कर दीजिए। मतलब आप उसको गाड़ दीजिए अपने खेत में। थोड़ी भी वर्षा होगी मध्यम ज़मीन में तो आपका ये धान हो जाएगा। ये मैं उन किसान भाइयों को सलाह दे रहा हूँ जिनके बिचड़े की उम्र 35 दिन से ज़्यादा हो रही है, वर्षा नहीं आई है, वो किसान भाई ये ऐसा कर सकते हैं अगर वो धान लगाना चाहते हैं तब। अन्य किसान भाई जिनके पास अभी भी धान का बीज उपलब्ध है, वो किसान भाई कम अवधि की 125 दिन तक की कोई भी किस्म, चाहे वो IR 64 हो, चाहे वो ललाट हो, चाहे वो नवीन हो, चाहे वो BVD 110 हो, 111 हो, किसी भी किस्मों को आप मध्यम ज़मीन में सीधी बुआई के लिए बड़े आराम से जा सकते हैं। समस्या सिर्फ अभी निचली ज़मीन की रहेगी, समस्या मध्यम ज़मीन की नहीं रहेगी। तो हमने दो बातें कही। अगर बिचड़ा ज़्यादा उम्र का हो रहा है, आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपको उसको सीधे बिचड़े को गाड़ देना है। कदवा करने की ज़रूरत नहीं है, कदवा के लायक बारिश नहीं हो रही है। और दूसरी, अगर आपके पास धान का बीज अभी भी उपलब्ध है तो आप उसको जैसे हल के पीछे आप सीधी बुआई करते हैं, वैसे आप बुआई निचली मध्यम ज़मीन में भी ध्यान रहे कि स्वर्णा या फिर समा मसूरी जैसी किस्मों को हम नहीं लें। वो लंबी अवधि की हैं और जब फूल आने और जब बाली बनने का समय आएगा, जो कल्ले निकलने से लेकर के बाली बनने तक में वो अगर नमी की कमी हुई या फिर ठंडा ज़्यादा हो गया देर से लगाने की वजह से, तो कई बार उसमें बाली नहीं निकल पाएगी। तो ये किसान भाई ज़रूर ध्यान दें। डॉक्टर साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बारिश तो नहीं के बराबर हो रही है, तो अब अगर किसान भाई कुछ फसलों की खेती करना चाहते हैं तो इनमें प्रमुख कौन कौन सी होती है और इनके समय क्या होती है? अगर किसान भाइयों को अगर इंतज़ार करते करते समय ऐसा निकल गया कि वो नहीं लगा पाए, धान नहीं लगा पाए, और
टाण में लगाने का भी समय खत्म हो गया, टाण में भी या टाण में वो लगा पाए हैं, मध्यम और निचली ज़मीन के साथ परेशानी है, तो ऐसे में किसान भाई जो तेलहनी फसल है वो लगा सकते हैं। जैसे एक सरगुजा एक फसल है जिसकी जो किस्म है बिरसा सरगुजा 1 और बिरसा सरगुजा 2, इसको हमारे किसान भाई यहाँ तक कि सितंबर महीने में भी जाके लगा सकते हैं। किसान भाइयों, सरगुजा की फसल आप सितंबर महीने में भी लगा सकते हैं। कुल्थी एक दलहनी फसल है, इसको आप अगस्त महीने में लगा सकते हैं। अगस्त महीना लगाने का सही समय होता है किसान भाइयों। तो आपके पास 2 फसल हमने बताई, अगस्त महीने में कुल्थी का बीज अगर उपलब्ध है, बिरसा कुल्थी 1 या मधु, इनको आप ज़रूर कहीं से आप उसको ले करके लगा सकते हैं। बिरसा नाइजर 1 या बिरसा नाइजर 2 अगस्त में भी और सितंबर महीने में भी आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो खेत को किसी भी हालत में खाली नहीं छोड़ना है, आपके पास बीज की उपलब्धता होनी चाहिए। नहीं है उपलब्धता, धान लगाना चाहते हैं तो धान के लिए भी हमने कही है बातें कि कैसे धान खेत में लगाई जा सकती है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी कम वर्षा होने के दौरान वैकल्पिक खेती के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार किसान भाइयों। और इसी के साथ लेते हैं विदा, जोहार। तो परतुदा कैसन लगला की जानकारी? बहुत अच्छा रहला और कम वर्षा में किसान भाई बहन मने वैज्ञानिक खेती करके अच्छा उत्पादन कर सके, अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सके। एकदम जरूर। तो जानकारी तो और भी बहुत है, नहीं जानकारी तो है, लेकिन एक समय हमरे की इजाजत नहीं दोते हर बार करता है। हर बार करता है। तो किसान भाई बहन मने जैसन कि परतुदा कहला कि समय इजाजत नहीं देवत है, तो जानकारी देवे कर तो बहुत मन करेला और हमरे भी उत्सुक है कि और भी जानकारी देव। बिल्कुल। लेकिन ये वादा करते रहो मन से जात थी किसान भाई बहन मने कि अगले बार हमरे आवब तो और भी बहुत सारा जानकारी लेके आओ का परतुदा। एकदम सही कहा थी। तो रानी मंठी ना अगर ये कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव हुई, कोई समस्या हुई खेती बाड़ी से जुड़ल और कोई अच्छा जानकारी हुई रावीन मंठी, तो हमरे के जरूर से जरूर खत लिख लीजिए। और खत लिखे ले हमरे कर पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र रातू रोड रांची। पिन संख्या है 834001। तो यही तरी रहो रे मने हमरे कर कार्यक्रम के देखते रहो और लाभान्वित होते रहो। तो हमरे के देव यहीं पर इजाजत। जोहार।